जय श्री हरि विष्णु। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कामिका एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आप सभी को प्राप्त हो सके। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, तो हमारी वह कामना पूर्ण हो सके। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है वह मनुष्य। वर्षों की तपस्या से या फिर दान से या किसी भी पुण्य कर्म से उतना फल नहीं मिलता जितना कि कामिका एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी का जो व्रत है सभी को करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, सात्विक भोजन रखिए। तो आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर आप भगवान श्री विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कामिका एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई को दोपहर में 12:12 पर और इस तिथि का जो समापन है वह 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर हो रही है। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो सूर्योदय कालीन एकादशी होती है, उसी दिन हम व्रत को धारण करते हैं। ऐसे में 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत धारण करेंगे। सावन का जो दूसरा सोमवार है और एकादशी का दुर्लभ संयोग, यह बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाएगी, इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना भी करेंगे। तो दोनों का संयुक्त फल हमें प्राप्त होगा। 21 जुलाई को सूर्योदय काल का जो समय है वह आपको सुबह 5:36 पर है। सूर्यास्त होगा शाम को 7:18 पर। इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 4:50 तक रहेगा। अमृत काल का जो समय है सुबह 5:36 से लेकर सुबह 7:19 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना आप कर सकते हैं, इसी प्रकार से अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है दोपहर 12:02 से लेकर 12:55 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और राहु काल का जो समय है सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दसवीं तिथि के नियम का पालन करना है। तो दसवीं तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिएगा और भगवान सूर्यदेव को जल देकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिएगा और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। फिर दिन भर आप व्रत धारण करते हैं। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जलाहार भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो निर्जल भी आप व्रत को धारण कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे और रात्रि जागरण करते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि कामिका एकादशी की जो जो भी मनुष्य जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, अखंड दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है, पूजा का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म हत्या जैसे अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं इस दिन रात्रि जागरण करने से और इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोगने के बाद अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जितना भी संभव हो सके, जितना भी आपसे पड़े, रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन अवश्य कीजिएगा। एकादशी व्रत पारण किया
जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि जो प्रारंभ है वह 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर है और द्वादशी तिथि की जो समापन हो रही है वह 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर है। तो व्रत का पारण हम करेंगे। देखिए, सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि जो समाप्त होने से पहले आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन आप करेंगे और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के बीच में है। तो कामिका एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं, पारण नहीं करते हैं, तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर प्रतिदिन हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जा रही हो, आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।